फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूं वो है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। स्पेसिफिकली उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ रखे हैं 2 पाइल्स, बुके और रिंग। इन 2 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को आपको सिलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आपको वो रीडिंग सुननी है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपने इसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। पहले मैं रीडिंग करूंगी बुके पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी रिंग पाइल की। तो इसे हम लोग साइड कर देते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ये आज हमारा एक लाइव शफलिंग है। ओके, तो हम लोग कार्ड बाई कार्ड चलते हैं, मैं आपको बताती भी जाऊंगी साथ ही साथ क्या है। तो अगर आप उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो अभी आप लोगों की बातें बहुत ज़्यादा इमोशनली हो पाएँ वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ अभी इमोशनल डिस्कनेक्शन आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। अपने आप को कहीं ना कहीं अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा दूर पा रहे हैं वो। ओके, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी करी होंगी या बहुत सारी चीज़ें आपसे कुछ ऐसी हो गई होंगी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में आ गई हैं जो जिस तरीके से निकलनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं निकल के बिल्कुल अलग तरीके से निकल के सामने आई है। और उसके वजह से कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें आपको उनके साथ शेयर करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की, शायद ये इंटेंशनल था। और उसके वजह से ये इमोशनल डिस्कनेक्शन आपको इस पर्सन के अंदर देखने को फील हो रहा है। कहीं ना कहीं एक ड्युअलिटी है थॉट में, माइंड में बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। होपलेसनेस भी है। तो अगर देखिए, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके पार्टनर्स काफ़ी दूर रहते हैं उनसे, काफ़ी ज़्यादा प्लेस का डिफरेंस है। ओके, तो प्लेस के डिफरेंस होने की वजह से द थिंग इज़ कि ये जो प्लेस अलग अलग है, आप कहीं और हो, वो कहीं और है, इसकी वजह से और भी चीज़ें आपस में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। ओके, तो इमोशंस वाइज कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करता है। ऐसा उनको नहीं लगता है कि भाई उनको क्या मतलब आपसे क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसी सारे रीज़न से आप ये भी देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो साइलेंट रहना प्रेफर करेंगे, आइसोलेटेड रहना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और हो सकता है कि बहुत सारी उनकी भी बातें हो सकती हैं जो जिसे उन्होंने छुपाई होंगी आपसे, या कुछ बातें जो वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहते होंगे, आज उनको आमने सामने से उसका सामना करना पड़ रहा है। तो उनको इस बात से काफ़ी दिक्कत आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब इन चीज़ों को मैं कैसे वो करूँ, सामना करूँ। बिकॉज उन्होंने ये सोच करके चीज़ों को किया था कि भाई चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, पैकअप हो जाएंगी, मगर कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी जल्दी सॉर्ट आउट और पैकअप नहीं हो सकी। ऑफकोर्स इस पर्सन के माइंड में मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आता है। कन्फ्यूजन इस बात का कि देखिए, इनको एक रास्ता चुनना होगा, चाहे जिस भी टाइप का डिसीजन हो। वो रास्ता चुनने के लिए आपके पार्टनर को एक डिसीजन लेना होगा। जिस टाइप की इनकी एनर्जी नज़र आ रही है उस टाइप की एनर्जी में कोई भी पर्सन डिसीजन नहीं ले पाता है। ओके, तो ये अगर डिसीजन लेना भी चाहेंगे तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे अपने लोगों से भी आपके पार्टनर को धोखा मिलने के चांसेस हैं। मे भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके अपने होंगे, बहुत खास होंगे, उनसे इनको लाइक
धोखा मिलने के चांसेस हैं, या वो उन लोगों ने कोई चीज़ छुपाई हो आपके पार्टनर से, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या इनके वर्क लाइफ में इनको बैक पॉलिटिक्स का, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा हो, या उस क्योंकि देखिए इनको ऐसी एनर्जीज को डील करना पड़ा है रीसेंट टाइम्स में, जिसकी वजह से इनका जो इमोशनल लाइफ पे भरोसा है वो हट गया। ओके, तो इनको लगता है कि अभी जो ये कर सकते हैं वही इनके हाथ में है, बाकी जो चीज़ें ये नहीं कर सकते वो इनके हाथ में नहीं है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ये भी सिचुएशन बनता है कि हो सकता है उन्होंने आपसे कोई ऐसी बात छुपाई हो जो आप जानने के हकदार हो। अब वो बात निकल के आ गई, अब आप उनसे सवाल पूछोगे तो वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहेंगे, तो एकदम साइड पकड़ के चलेगा ये पर्सन। ओके, इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अपने आप को पीसफुल रखने के लिए दूसरे को कहीं ना कहीं एक डगमगाती हुई सिचुएशन में छोड़ देंगे, क्योंकि इनका डिसीजन पूरे रिलेशनशिप को चलाने के लिए मैटर करता है। ओके, चाहे वो आपके लिए हो या इनके लिए हो, मगर अगर वो एक डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे तो वो इस चीज़ को चलाएंगे कैसे। फिर आ जाती है बात होपलेसनेस की। ये एक बहुत ही होपलेस सा सिचुएशन है आपके पार्टनर के लिए। ऑफ कोर्स उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, उनके लाइफ में रीसेंट टाइम्स में उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं, बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज भी चली हैं, बहुत सारे ऐसे टाइम्स भी आए हैं जबकि आपके पार्टनर को बिल्कुल ही अपने ज़िंदगी पे, मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा सोचना कि हाँ चलो कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये पर्सन नेगेटिविटी से भरा है। ओके, मतलब इनके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, बहुत सारी बातें मन में अभी भी इनके हैं। ओके, और बहुत सारी बातें अभी भी निकल के आएंगी, ऐसी नहीं है कि जो बातें इन्होंने मन में रखी वो निकल के नहीं आएगी। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके पार्टनर ने अपने मन में रखी हैं, जिसको वो हमेशा सोचते रहते हैं। ओके, वो एनर्जी कहीं रिलीज नहीं हो रही है। अगर आप में से ये कहोगे कि मैम ये पर्सन आपसे मेरे से बात नहीं कर रहा या नो कांटेक्ट में है, तो देखिए वो तो नेगेटिविटी, इस पर्सन ने जिसके बारे में आपने सोचा है उन्होंने बहुत सारी बातें अपने मन में दबा के रखी हुई हैं। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर्स ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ही हों, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके लिए हो सकते हैं, ये कहीं और से भी निकल के आ सकते हैं। फैमिली इश्यूज भी इस पर्सन के लाइफ में हो सकता है। अभी ये कॉन्स्टेंट एक ओवर थिंकिंग टाइप के सिचुएशन में रहेंगे, हमेशा सोचते रहना सोचते रहना सोचते रहना, और एक दिन आप देखोगे कि इन्होंने कोई कॉन्क्लूसिव डिसीजन ले लिया या कोई चीज़ ऐसी कर दी जिससे कि आप आश्चर्यचकित रह जाओ, या इन जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो आश्चर्यचकित रह जाए। तो एक कांस्टेंट थिंकिंग चल रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन एक ऐसे साइकिल में चला जाएगा जहाँ पे कि ये पर्सन जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका पेशेंस टूट जाएगा और इनके मन की सारी बातें एकदम आमने सामने आ जाएंगी। अब बात आती है कि आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये जो भी फीलिंग्स मैंने इस पर्सन की आपको बताई है वो फीलिंग्स आपके लिए ही हैं। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए किसी किसी के केस में ये जो प्रॉब्लम्स, मे बी आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो, मगर ऐसी कोई रिवील की एनर्जी नहीं चल रही हो, तो वो फैमिली से आ सकती है, दोस्तों से आ सकती है, ऑफिस से आ सकती है, क्योंकि इनको बिट्रेयल फेस करना पड़ा है। ओके, इनको धोखा फेस करना पड़ा है, इनका यकीन टूटा है, कहीं ना कहीं इनके अंदर वो यकीन खत्म हो गया है। अगर किसी ने पॉलिटिक्स करी हो या कुछ भी ऐसा करा हो तो वो पूरा सिनेरियो इनके सामने निकल के आ गया है। अगर इन्होंने चीज़ों को समझ के नहीं कर पाए, सही समय पे एक्ट नहीं कर पाए, तो उसका पछतावा भी इसी एनर्जी के साथ चल रहा है। और ये थिंकिंग नहीं रुकेगी, क्योंकि ये नेगेटिविटी कहीं आजू बाजू में जाके रुक नहीं रही है, ये अपने आप को रिवील नहीं कर रही है। आपको कभी कभी कुछ कुछ इमोशंस उनको सुनने को मिल सकते हैं, बट उन्हीं को आपको जोड़ जोड़ के एक बना करके देखना होगा कि हाँ क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे चल रही है। आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी, और आप जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप वो भी वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है रिंग पाइल। तो देखते हैं कि रिंग पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। काफ़ी
आप एक इमेच्योर एनर्जी के साथ डील कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा। ओके। और ये इमेच्योर एनर्जी कहीं ना कहीं, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पर्सन है, क्या उनके एक्शंस आप आज बता सकते हो कि आने वाले दिनों में इनका एक्शन क्या होगा, ये आपके साथ क्या करेंगे या अपने रिलेशनशिप के साथ क्या करेंगे या चीज़ों को कैसे चलाने के बारे में सोचेंगे, क्या आप बता सकते हो? इस पूरे सिचुएशन में खड़े रह के आप नहीं बता पाओगे। उसका रीज़न ये है कि इनकी एनर्जीज काफ़ी इमेच्योर है, अपने हिसाब से चलना है और अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना है। किसको बुरा लगता है, किसको अच्छा लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। अगर आपको इनकी बातें पसंद आए तो भी ठीक, अगर ना पसंद आए तो भी ठीक। अगर आप इनकी करंट फीलिंग्स अपने लिए देखते हो तो मुझे इग्नोरेंस की एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन आपकी बातों को, बहुत सारे लोगों की बातों को, जिनकी बातों को इनको सुनना चाहिए, उसको सुनने में ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं है। ओके। क्योंकि देखिए इन्होंने अपने लाइफ में आज तक जो भी चाहा है कहीं ना कहीं एफर्ट करके, हार्डवर्क करके इन्होंने अचीव कर लिया। ओके। तो पर्सनल लाइफ में अगर चीज़ें इनकी अच्छी नहीं भी चलती हैं तो इनको ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि इनको कोई फ़र्क पड़ रहा है या इनको कुछ बुरा लग रहा है या इनको कुछ ऐसी एनर्जीज़ का सामना करना पड़ रहा है जिसका ये नहीं सामना करना चाहते हैं। तो एक तो हो गई बात कि आप इसमें कंसिस्टेंसी नहीं देख सकते हो, क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप में मैरिड हो या मैरिज की तरफ इसको ले जाना चाहते हो या कहीं से भी कोई मैरिज की बात है तो उस सीन में प्रॉब्लम है। ओके। अगर आप इनसे मैरिज के लिए बोलोगे तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स मना कर देंगे कि भाई शादी अभी नहीं, जब भी होगा तभी देखा जाएगा। बहुत सारे लोग बोल देंगे नहीं हमारा कास्ट अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, ये है वो है, दिस है दैट है। तो वो लॉन्ग टर्म पे चीज़ों को कैसे करने का सोच रहे हैं ये आपको उनसे डिस्कस करना होगा। ओके। ये नहीं कि जब भी कोई मेजर टॉपिक आ रहा है तो वो उसको इग्नोर कर देना है। काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन है, एनर्जेटिक पर्सन है, फिजिकल एनर्जी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है। ओके। तो फिजिकल रिलेशनशिप्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अब बात आ गई अपने लाइफ की, अपनी चीज़ों को करने के तरीक़ों की। ओके। या आप वो चीज़ों को कैसे करते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे चलाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का मैक्सिमम जो ध्यान होता है वो अपने विक्ट्री की तरफ होता है, अपने माइंड रिलैक्सेशन की तरफ होता है। तो अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो और वो चीज़ एक पर्सन को टेंशन दे सकती है तो वो वहाँ पे डिस्कशन में आपको कहीं ना कहीं शामिल नहीं नजर आएंगे। वहाँ पे फिर चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि या तो ये बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएंगे या तो फिर माई वे और हाईवे वाला सिचुएशन होगा। अभी देखिए कुछ तो ये सिचुएशन हो गया, लेकिन देखिए इनका लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ये हमारा रिवर्स में आया था। इनका लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं है कि ये मैरिज तक कैसे ले जाएंगे, या अगर आप इनकी शादी हो भी चुकी है इनके साथ तो इस मैरिज को ये हैप्पी रखने के क्या तरीके सोच रहे हैं इसका कोई वो नहीं है। मगर बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारा काम, बहुत सारी स्टेबिलिटी, ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके लिए भी क्रिएट कर रहा है। तो हाँ, इस जिस पर्सन को आपने चुना है वो पर्सन जो अर्न करता है, ओके, या जिस डायरेक्शन में अपने एम्बिशन को लेके जाना चाहता है उस पूरे सिचुएशन में आपको भी पार्ट और साथी बना के रखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट और साथी बना के नहीं रखेगा। ओके। फिर आ गई बात कि अब आपको इस पूरे सिचुएशन में क्या लगता है ये पर्सन आगे जाके क्या करेंगे। तो देखिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली जो बात है उसकी एनर्जी अगर चेंज होती है तो मे बी ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाए। अगर उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है तो फिर थोड़े प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि रिश्ते को मैक्सिमम यही चलाएंगे। ओके। तो एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स में आपको लेकर के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, तो आप अपने एक्शंस को थोड़ा देख संभल के करें। ओके। इग्नोरेंस है, फिजिकल एनर्जी है, फिजिकल होना चाहेंगे, अपने वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, लव लाइफ के कंपैरिजन में वर्क लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है कि वो एक को ज़्यादा दे रहे हैं, एक को कम दे रहे हैं, बट एक बैलेंस बना के चलने से दोनों ही पार्टीज खुश रहती हैं। मतलब वर्क लाइफ भी सही रहेगी और फिर पर्सनल लाइफ भी सही रहेगा। ओके। उसके बाद फिर आगे एनर्जी कि ये पर्सन जो है काफ़ी मेहनत वगैरह करके आगे बढ़ना चाहता है, तो मेहनत कहीं ना कहीं ये कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे।
फाइनेंशियली भी इनको इतना अभी ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ मैरिज कर सकें या मैरिज वाले सिचुएशन में पूरी तरीके से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, तो उसके लिए भी ये टाइम ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ज़िद्दी किस्म का इंसान है और अपने हिसाब से चलने वाला इंसान है, तो इनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। इनकी ज़िंदगी में इन्होंने काफ़ी चीज़ें एक बहुत यंग एज से झेली हैं और काफ़ी यंग एज के इम्प्रिंट्स भी इस पर्सन के अंदर नज़र आ रहे हैं। इनके नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके टीनेज लाइफ से या इनके अर्ली चाइल्डहुड लाइफ से निकल के आ रही हैं, जिसका पेन है। मे बी इनका जो चाइल्डहुड रहा होगा वो बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, बहुत पीसफुल और बहुत अमेजिंग नहीं रहा होगा। उसके वजह से भी इनके अंदर वो चीज़ आ गई है कि लाइक आई विल डू व्हाट आई फील लाइक, मैं वही करूँगा जो मेरे मर्जी में आता है। ओके और उसी की वजह से इनके अंदर वो भी चीज़ आ गई है कि प्रोबेबली वर्क ही सब कुछ है। तो देखिए वर्क सब कुछ है, मगर एक रिलेशनशिप अगर आपने बनाया है तो उसे भी टाइम देना, इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। ओके ये अपने एनर्जीज पे आगे बढ़ते रहेंगे। ओके अभी अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो देखिए बात तो कुछ समय में बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हो जाएगी। अगर बात हो रही है और इमोशनल बातें नहीं हो रही हैं तो वो भी हो जाएगी, कुछ समय लगेगा, कुछ समय आपको एफर्ट्स थोड़े डालने पड़ेंगे। उसके बाद का सिचुएशन आता है पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। उसके अलावा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और लास्ट में है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो अभी एक पॉजिटिव टाइम आपके रिलेशनशिप में आएगा और वो पॉजिटिव टाइम आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंसेस आ गए हैं या आप दोनों के बीच में जो लोग आ गए हैं उनको साइड करने में हेल्प करेगा। ओके आपको ये जो जज किया जा रहा है या आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं वो थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। जो भी आपके रिलेशनशिप में आपने जिस प्रॉब्लम, देखिए इंसान एक तरीके से मन में सोचता ज़रूर है कि ये दिक्कतें आ सकती हैं। ओके तो कुछ ऐसी दिक्कतें हैं अभी जो आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। ओके अभी आपको लगता नहीं होगा कि यार ये भी कोई प्रॉब्लम की बात है, जिन बातों पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या जिन बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। ओके तो ऐसा लगता नहीं होगा, ऐसा महसूस नहीं होता होगा। तो ये जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके आप बिल्कुल आराम से रहो, ये एनर्जी एकदम आराम से ख़त्म हो जाएगी, आप एकदम आराम से मूव फॉरवर्ड कर पाओगे और ये इस रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस है उसकी कमी आएगी। आप दोनों को थोड़ा एफर्ट डालने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर बिल्कुल एफर्ट नहीं डालते हो तो मुश्किल होगी। ओके वर्क लाइफ का बहाना दे करके बहुत टाइम्स पे आपसे ये पर्सन बात नहीं करना चाहेंगे या कोई मूवमेंट का बहाना दे के कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसे बहाने हैं जिसको आगे रख के आपके पार्टनर पूरे सिचुएशन से एब्सेंट रहते हैं। तो उनकी करंट फीलिंग्स में देखिए एक चीज़ तो है कि वो इस रिलेशनशिप को डोमिनेट कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वर्क एनर्जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। रिलेशनशिप में जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है। आई होप कि ये एनर्जीज आने वाले समय में चेंज हो जाएं। ओके तो तब चेंज हो जाएंगी तो आपके लिए भी बेहतर होगा। तो तब तक के लिए आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें और अगर अपने से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।